नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विधानसभा चुनावों के बाद अब सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए, जनता से संपर्क करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं जनसंपर्क अभियान है, तो कहीं रैलियां हैं, तो कहीं बैठकें हैं, तो कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन हैं। इस तरह के कार्यक्रम चुनाव से पहले स्वाभाविक रूप से शुरू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, वो पूरे साल चुनाव हो या ना हो, 12 महीने चुनावी मोड में रहती है और कार्यक्रमों के मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता का जो आधार है वो कार्यक्रम ही है। इवेंट हर समय रहता है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसने भी इस पैटर्न को अपनाया है और कांग्रेस भी अब इवेंट में भरोसा करके अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। कांग्रेस की तरफ से पिछले कहा जाए तो 5 साल के भीतर जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ और जिसका असर भी हुआ, जनता तक पहुंची कांग्रेस, वो थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश गया। कांग्रेस एक तरह से जो नेपथ्य में चली गई थी पिछले करीब कहा जाए 9 साल से 10 साल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, वो चर्चा में आ गई और उसका परिणाम भी हुआ। वोट बढ़े, जनता का समर्थन भी बढ़ा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस यात्रा का सबसे पहला असर ये हुआ कि राहुल गांधी की एक छवि बनी और वो ब्रांड बनने की ओर अग्रसर हुई। ये छवि थी उनकी एक मेहनती नेता की। इस बात की सब लोगों ने तारीफ की। पक्ष ने तो की ही, विपक्ष ने भी की और जनता ने भी की और संगठनों ने भी की कि राहुल गांधी का ये काम बहुत मेहनत का है, वो परिश्रमी है। राहुल गांधी एक टी शर्ट में सर्दियों में भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक रोज पैदल चल के उन्होंने यात्रा पूरी कर ली। लगभग 3000 किलोमीटर की ये यात्रा थी। राहुल गांधी ने बड़े साहस के साथ इसको किया और वो जनता से मिले। उसका परिणाम ये हुआ कि माहौल बना और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, 2 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में लौट आई। ये नहीं कहा जा सकता कि केवल वो भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम था। भारतीय जनता पार्टी की दोनों स्थानों पर सरकार थी, उनकी एंटी इनकम्बेंसी का भी असर हो सकता है, लेकिन कुछ तो सहायक रहा होगा और एक माहौल तो बना। अब 3 विधानसभा चुनावों में करारी पराजय के बाद कांग्रेस ने फिर से हिम्मत दिखाई है और कांग्रेस एक और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। हालांकि इस भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बहुत पहले की थी कि पहला चरण पूरा होने के बाद दूसरा चरण भी शुरू होगा। पहली यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर थी, यानी कि कश्मीर से शुरू, कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर के श्रीनगर में ये यात्रा पूर्ण हुई। दूसरी यात्रा पूरब से पश्चिम की ओर होगी। अब पूरब में कहाँ से होगी? कलकत्ता से होगी या असम से होगी या किसी और पूर्वोत्तर के राज्य से होगी या किस पूरब के? बहुत संभव है कि यात्रा कलकत्ता से शुरू हो, कोलकाता से शुरू हो और ये यात्रा पूर्वी क्षेत्र से होती हुई मध्य उत्तर प्रदेश होती हुई पश्चिम तक जाएगी, यानी कि पश्चिम में गुजरात तक जाएगी। यात्रा राहुल गांधी ही करेंगे। यात्रा का पैटर्न
लगभग वही होगा जो पहले हुआ था। यात्रा में कई पड़ाव होंगे। राहुल गांधी जगह जगह लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, छोटी छोटी सभाएं भी होंगी, बीच में कोई बड़ी सभा भी हो सकती है। इस यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये होगी कि यह यात्रा उन स्थानों से होकर गुजरेगी जो अगले लोकसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो जहां से राजनीति की दिशा तय होती है। पूरब से पश्चिम की भारत जोड़ो यात्रा के पड़ाव क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से जो स्थान आएंगे उनमें बंगाल के बाद झारखंड, झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। फिर इसके बाद बिहार आता है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, जनता दल यू की, आजकल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो पहला सबसे बड़ा प्रमुख स्थान है, जो सबसे ज्यादा देश में चर्चित भी है और धार्मिक महत्व का भी है, वो है वाराणसी, बनारस, काशी। इस पौराणिक नगर के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखना होगा कि यात्रा जब बनारस आएगी तो उसका प्रभाव कैसा होगा। एक और खास बात है इस स्थान में यात्रा के लिए, वो ये कि इस समय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, ये भी इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और अजय राय बनारस से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए भी यात्रा को सफल करना एक चुनौती होगी और उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ भी महत्व होगा। तो राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव से होकर गुजरेगी। और फिर उसके बाद लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की सब जानते हैं राजधानी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी का डंका बज रहा है। अब लखनऊ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की लंबे समय तक सरकारें रही हैं, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सांसद रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी भी सांसद रहे अमेठी से, श्रीमती सोनिया गांधी अभी भी सांसद हैं, इनके पिता राजीव गांधी भी अमेठी से सांसद रहे, संजय गांधी भी सांसद रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से सांसद रहे। अब यात्रा का रूट क्या होगा अभी तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यात्रा बनारस के बाद इलाहाबाद होते हुए रायबरेली होकर, और जो इनका राहुल गांधी का क्षेत्र रहा है अमेठी होकर लखनऊ आए, या यात्रा वाराणसी से गोरखपुर होकर लखनऊ पहुंचे। अभी ये तय नहीं है, लेकिन बहुत संभावना है कि यात्रा बनारस से इलाहाबाद होते हुए और अमेठी रायबरेली में संपर्क करते हुए, क्योंकि वो चाहेंगे कि जो उनके परंपरागत संसदीय क्षेत्र हैं उनमें यात्रा जरूर जाए। यात्रा लखनऊ आएगी और लखनऊ के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से फिर गुजरात की तरफ यात्रा जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो पड़ाव होंगे ये कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे संकेत भी मिलेंगे। अगर यात्रा की सफलता रही, यात्रा को बहुत व्यापक जन समर्थन मिला, तो परिवर्तनकारी भी हो सकते हैं। कांग्रेस में एक उत्साह भी आ सकता है, और उस उत्साह से चुनाव परिणाम प्रभावित भी हो सकते हैं। और यदि यात्रा का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, तब फिर गठबंधन के लिए संभावनाएं भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ये यात्रा केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती खड़ी करने वाली नहीं होगी, ये यात्रा सहयोगी दलों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर व्यापक जन समर्थन मिला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस का दबाव बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, पक्ष भारी हो जाएगा और वो ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं। लेकिन ये यात्रा एक परिणाम
और एक संदेश फिर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और राहुल गांधी मेहनती तो हैं, वो जब ठान लेंगे कि उन्हें चलना है तो फिर वो चलते ही रहेंगे। हालांकि मौसम सर्दी का है, लेकिन राहुल गांधी पर बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी का कोई बहुत असर नहीं है। वो वही उनका स्टाइल है, एक टी शर्ट में वो पैदल तो चलते चले जाते हैं, लोग जुड़ते चले जाते हैं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी बीच बीच में कुछ बयान दे देते हैं और वो बयान ऐसे होते हैं या कोई कार्य ऐसा कर देते हैं कि विवादास्पद हो जाता है और कांग्रेस आगे बढ़ते बढ़ते पीछे खिसक जाती है। बहुत अच्छा होगा कि कांग्रेस के ये नेता राहुल गांधी यात्रा करें, लोगों से संवाद करें, लेकिन कोई विवादास्पद बयान देने से बचें, तो इसके परिणाम कांग्रेस के लिए लाभकारी हो सकते हैं। लेकिन एक और माहौल चुनाव से पहले कांग्रेस बनाने में सफल होगी। भारत जोड़ो यात्रा एक साहसिक कदम है। हालांकि इनके जो विरोधी दल हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ ना कुछ कहेगी, पहले भी कहा, बहुत सारी बातें कही, यात्रा में कमियां निकाली गई, लेकिन कुल मिलाकर एक साहस का काम और एक बड़ा अभियान तो है। अगर ये यात्रा उनकी वहां से शुरू होकर और अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए अगर पश्चिम तक पहुंचेगी, तो एक इतिहास रचा जाएगा। ये कांग्रेस का एक राहुल गांधी की तरफ से रचा गया इतिहास माना जाएगा कि एक कोई युवा नेता, जो युवा ही कहा जाएगा अभी, दक्षिण से उत्तर तक चला और पूरब से पश्चिम तक चला। ऐसा नहीं है कि देश की जनता देखती नहीं है, देखेगी। और यात्रा सफल हो, शुभ हो, इसकी हम भी कामना करते हैं, क्योंकि राजनीति में जो भी कुछ अच्छा किया जाए उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वैसे भी कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। देश की राजनीति को क्षेत्रीय दलों के मकड़जाल से निकलकर राष्ट्रीय दलों के केंद्र में आना चाहिए। पहले भी राष्ट्रीय दलों की राजनीति थी, लेकिन बीच के काल में जो क्षेत्रीय दल उभरे हैं जिस तरह से, तो क्षेत्रीय दलों के अपनी सोच होती है, अपना एक नज़रिया होता है। राष्ट्रीय दलों का नज़रिया व्यापक होता है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, लेकिन राजनीति राष्ट्रीय दलों के मध्य केंद्रित होनी चाहिए। इस दिशा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक सार्थक प्रयास हो सकता है। यात्रा के लिए एक बार पुनः शुभकामनाएं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।